राम श्री 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 राम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संनिधत्तं नृसिंहमहं भजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् काळं महाश्वेतं
विभुर्निर्माय सेते यदमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशीष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशीष्ट भगवान् वचांसि मे तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय बोलिए रामचंद्र भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय नैना देवी मात की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु कथा के अनन्य श्रोता हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान जगत जननी नैना देवी माता यज्ञनारायण भगवान पूज्य यज्ञाचार्य पाठक जी महाराज पूज्य सभी विप्रचरण सुदूर ग्रामों से पधारे श्री राम कथा धर्म प्रेमी सज्जनों माता बहनों आज की कथा में मेहरौन ग्राम से भी पधारे सभी हमारे भक्तगण सरपंच जी जजमान जी संगीतकार माता बहनों प्यारे बच्चों आइए श्री राम कथा गंगा में गोता लगाएं उसके पूर्व दो बार बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ हम लोग श्री राम का मंगलमय ध्यान करेंगे। हमारे मन में आकर प्रभु कथा कहने की शक्ति दे और सुनने की शक्ति प्रदान करे। श्री राम जय जय राम श्री रामचंद्र के पाल भज हरण भव भय दारू श्री रामचंद्र के पाल भज हरण भव भय दारू नवकंज लोचन कंज मुख
आइए कल की कथा के प्रसंग में हम लोग भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह प्रसंग श्रवण कर रहे थे। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म हमारे हिंदुओं में 16 संस्कार कहे गए हैं, जिसमें एक विवाह संस्कार है। संस्कार से जीव की शुद्धि होती है, इसलिए संस्कार विधि विधान से होना चाहिए। जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार होते हैं। हमको आजकल हम संस्कारों को भूल गए हैं। संस्कार कितने हैं, कैसे हैं, उनको कैसे किया जाता है। जैसे नामकरण संस्कार है। बालक हुआ, जिस समय में हुआ समय लिख करके रखो, जिस दिन हुआ तारीख लिख करके रखो। ज्योतिषी ब्राह्मण से नामकरण संस्कार करवाना चाहिए विधि विधान। जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ उस नक्षत्र के चरण के आधार पर ही बालक का नाम होता, उसकी कुंडली बनाई जाती, उसके भविष्य में लाभ होता। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में दर्पण की तरह दिखा देता हमारे भूत वर्तमान भविष्य में आने वाली घटनाओं को। इसलिए संस्कार करना चाहिए। कुछ संस्कार है जो हमको याद रहते हैं, बाकी संस्कार तो भूल गए। विवाह संस्कार, मरण संस्कार, जो संस्कार शास्त्र में नहीं है उनको हम ज्यादा मनाने लगे। सालगृह संस्कार, बोल राधे राधे। विवाह के सालगृह ये 16 संस्कारों में नहीं है, पर इसको ज्यादा मनाने लगे। विवाह क्यों होता है? हमारी उच्छृंखल वृत्ति को केंद्रित करने के लिए विवाह संस्कार है। हमारी मन की वृत्ति बस में रहे, इंद्रियों को बस में करने के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए विवाह संस्कार होता है। केवल विषयोपभोग करने के लिए विवाह संस्कार नहीं। विषयों का अनुभव करके विषयों से विरक्ति पैदा हो, वैराग्य उत्पन्न हो, त्याग उत्पन्न हो, इसलिए विवाह संस्कार हो। क्योंकि जब तक विषयों का अनुभव नहीं होगा उससे वैराग्य नहीं होगा व्यक्ति को। इसलिए विषयों का अनुभव करके हमारे मन में विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो, इसलिए विवाह संस्कार। आप इतिहास देख लीजिए, रामायण भागवत आदि सभी में राजाओं ने विवाह किया, परिवार बनाया, राज्यपाट चलाया, और वृद्धावस्था में, चौथी अवस्था में सब कुछ त्याग करके भगवान का आश्रय लिया वन में जाकर। इसका तात्पर्य यही है कि वेद शास्त्र हमको शिक्षा देते हैं कि हम भी संसार में रहें, संसार का अनुभव करें, विषयों की कटुता का अनुभव करें, और एक दिन उनसे विरक्त होकर के भगवान का आश्रय लेकर अपने जीवन का धन कल्याण करें, अपने जीवन की मुक्ति करें, अपने आप का उद्धार करें। कोई दूसरा हमारा उद्धार नहीं करेगा। हमारी आत्मा का उद्धार हम ही करेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, आत्मा का उद्धार स्वयं करें, क्योंकि व्यक्ति के आत्मा की प्रगति और अवनति का कारण स्वयं होता है। यदि अपने आप को नरक पहुंचाना का जिम्मेदार है तो हम स्वयं हैं। हम अपने आप को स्वर्ग पहुंचाने के जिम्मेदार हैं तो हम स्वयं हैं।
हम अपने जीवन में सुख दुख के भागी हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारे ही कर्म हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, हम अपने कर्मों से ही सुख दुख के भागी होते हैं। श्री राम का विवाह, सीता जी की विदाई के समय में माता ने कहा कि बेटी, सास ससुर की सेवा करना, पति के मन के अनुकूल जानकर के कार्य करना। उत्तम पत्नी कौन है? जो पति के मन की बात जान करके और कार्य संपादन करे। मध्यम कौन है? जो कहने पर करे। कनिष्ठ कौन है? जो कहने पर भी ना करे। शिष्य के लिए भी यह नियम लागू होता है, सेवक के लिए भी यह नियम लागू होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार की नारियों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो मन की बात जान करके आचरण करे वह उत्तम नारी है, जो कहने पर करे वह मध्यम नारी है, और जो कहने पर भी ना करे वह कनिष्ठ अधम नारी। हर एक माताओं को अपनी बेटियों को विदाई के समय में पातिव्रत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, और उसी वजह से तो आज श्री जानकी जी का इतना बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी माता की शिक्षा ग्रहण की और श्री राम के साथ छाया की तरह बन बन स्वीकार किया। जनक महाराज आंखों में आंसू लिए जानकी जी को गले से लगा लिया, रोने लगे। सियाही बिलो की, सियाही बिलो की धीरता भागी, सियाही बिलो की धीरता भागी, सियाही बिलो की धीरता भागी, सियाही बिलो की धीरता भागी। मिथ्या मानते थे, ज्ञानी थे। शारीरिक संबंध को मिथ्या समझते थे। कौन किसका पिता, कौन उसकी पुत्री, सब मिथ्या है। आज जब जानकी की विदाई होने लगी तो जानकी को गले लगाकर रोने लगे।
हर पिता को बेटी की विदाई बहुत दुखदाई होती है। जानकी जी ने सुवर्ण पिंजरा में रख कर के तोता मैना को पाल रखा था। जब सीता जी की विदाई होने लगी तो उन्होंने कहा कि सीते हमको छोड़ करके कहां जा रही है, जिसके वियोग में पक्षी भी इतने व्याकुल हो, घर के लोग माता पिता उसके वियोग में कितने रोएंगे। हाथ जोड़कर जनक महाराज ने कहा, राघव प्रभु आप तो पूर्ण काम है, आपको क्या दे सकता हूं मैं। मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो इसको क्षमा कर देना। मुझे प्राणों से प्यारी, मैं अपने प्राण ही तुमको समर्पित कर रहा हूं। और राघव सीता के चरण में कंकड़ भी गिर जाए तो मुझे पतिया लिख देना, पाती लिख देना। भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या और दशरथ महाराज ने कौशल्या आदि रानियों से कहा कि ये बेटियां हैं, लड़की हैं, छोटी छोटी, इनको पता ही नहीं अभी कि हमारा घर पराया घर किसका है, इसलिए इनको कैसे रखना। राखे नयन पलक की नाई, जैसे नोत्रों की रक्षा पलकें करती हैं वैसे ही इनकी रक्षा करना। आपको पता है हमारे नेत्र में धूल अंदर जाने लगे, कचरा अंदर जाने लगे, तृण अंदर जाने लगे तो पलकें झपट लेती, छुपा लेती आंख को, कचरा धूल को अंदर नहीं जाने देती। और ऐसे ही इनकी रक्षा करना। और वो ही श्री कौशल्या ने यही व्यवहार किया। सीता जी को कभी भी कोई काम के लिए नहीं कहा। अरे काम की कौन कहे, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। पैदल नहीं चलने दिया कौशल्या ने सीता को, पलंग में बिठाया, हिंडोला में बिठाया, गोद में बिठाया, पीढ़े के ऊपर बिठाया। एक बार 12 वर्ष का काल पड़ गया। ज्योतिषियों ने बताया कि यदि सीता खुले अनावरण चरण से पृथ्वी में अपने चरण रख दें तो वृष्टि हो जाएगी। कौशल्या से कहा गया, कौशल्या ने कहा नहीं नहीं, भले ही वृष्टि ना हो पर मेरी किशोरी जी अनावरण चरण से पृथ्वी में नहीं चलेगी। विवाह करके श्री जानकी जी आई तो कौशल्या जी ने देखा कि इतनी सुकुमारी है सीता जी, तो सारे संसार के कमल का पराग एकत्रित करवा करके और बिछुआ दिया भगवानी के लिए। इतनी कोमल। कौशल्या ने देखा कि किशोरी जी के ओठ सूख रहे हैं, तो कौशल्या ने पूछा कि बेटी तुम्हारे ओठ क्यों सूख रहे हैं। तो कौशल्या को बताया सीता जी ने कि तुम्हारी जो दासी है मुझे टकटकी लगा करके देख रही है, तो उसके नेत्र के ताप से मेरे ओठ सूख रहे हैं। इतनी सुकुमारी।
तो कौशल्या हाय हाय करने लगी कि मैं अब इनको कहाँ रखूंगी, जब इतनी सुकुमारी है तो मैं कहाँ रखूंगी। तो स्वयं कौशल्या ने कहा कि बेटी, तुम्हारे लायक तो मेरे पास कोई स्थान नहीं है कि तुमको जहां मैं रख सकूं, ऐसा कोई स्थान नहीं तुम्हारे लायक। तब किशोरी जी ने श्री राम जी के हृदय की तरफ इशारा कर दिया, श्री राम जी के हृदय की तरफ इशारा कर दिया, बैठ जाइए, आप इधर मत आइए। कथा के बीच में यहां मंच पे कोई ना है, कृपया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहाँ रखूंगी बेटी, तुम इतनी सुकुमारी हो। तो सीता जी ने राम जी के हृदय की तरफ इशारा कर दिया, मतलब मैं प्रभु के हृदय कमल में निवास करूंगी, वही मेरी जगह रहने लायक, कोई दूसरी जगह नहीं। श्री प्रभु कृपा से केकई जी ने मोह दिखाई में क्या दिया, कनक भवन, जहां आज हम लोग दर्शन करने जाते हैं, ये मोह दिखाई में केकई के द्वारा दिया गया है सीता जी को सुवर्ण का भवन, कनक भवन, जहां भी भगवान कनक बिहारी सरकार विराजमान है। और कौशल्या ने मोह दिखाई में क्या दिया, इधर उधर कौशल्या ने देखा सीता जी के लायक तो कोई चीज नहीं है, क्या दूं। तो राम जी का हाथ पकड़ा और कहा कि बेटी, ये तुम्हारे मोह दिखाई में ये मैं अपने पुत्र को ही दे रहा हूं, श्री राम को ही दे दिया, क्योंकि कोई दूसरी चीज नहीं है तुमको देने लायक, श्री राम को ही मोह दिखाई में दे दिया श्री कौशल्या जी। बड़ा आनंद है, हर एक सासुओं को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए अपनी बहुओं से। हर एक सासू अपनी बहुओं को बहू ना समझे, बेटी ही समझे, और हर एक बहू सासुओं को सासू ना समझ के अपनी मां ही समझे, क्योंकि पति की मां ही उसकी मां होती है। विवाह करने के पश्चात कन्या का गोत्र बदल जाता है, उसका नाम पहले पिता की वजह से जाना जाता है, पिता के संबंध से जाना जाता है। विवाह के पश्चात पति के संबंध बन जाता है और पति के संबंध से उसको जाना जाता है। भगवान श्री राम और सीता जी का संबंध तो ऐसे ही। तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तू रूठा है फिर भी मना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे। रूठा है फिर भी बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, बना के रहेंगे।
अपना बना के रहेंगे, तुम्हें याद अपना बना के रहेंगे। गुरु साहिब भी बना के रहेंगे, तुम्हें याद अपना बना के रहेंगे, तुम्हें याद अपना बना के रहेंगे, तुम्हें याद अपना बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। श्री राम का विवाह संपन्न कराकर विश्वामित्र जी विदाई लेते हैं। हाथ जोड़कर के विश्वामित्र के समक्ष खड़े हो गए। दशरथ महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ मिला मुझे। आप जैसे गुरु किसी को मिल जाए तो उसको किसकी कमी है, सब कुछ मिल जाए। गुरु मेहरबान तो चेला पहला। गुरु की कृपा, आपकी कृपा से जो देवताओं को भी दुर्लभ यश है, संपत्ति है, वह मुझे प्राप्त हुई। गुरुदेव, हम पत्नी पुत्र ये सब वैभव आपके चरणों में समर्पित है। राजा ने सब कुछ समर्पित कर दिया और गुरु ने नेग माग मुनि नायक लिया। जो नेग लगता है वही मांगा। शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को ईश्वर तक पहुंचा देना, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर पहुंचाना। यही गुरु का धर्म है। केवल शिष्य से धन लेता रहे और शिष्य का कल्याण ना करे, ऐसा गुरु को नरक भोगना पड़ता। बोल राधे राधे। केवल धन ले, शिष्य का शोक न हरण करे, उसका कल्याण न करे, ऐसे गुरु को नरक भोगना पड़ता। श्री राम के चरित्र देखकर के सारे अयोध्यावासी चाहते हैं कि श्री राम ही राजा बन जाए और इस जीवन में इन नेत्रों का लाभ मिल जाए। एक बार राजा बैठे थे सिंहासन पर, उन्होंने टेढ़े मुकुट को सीधा किया और देखा दर्पण में। अब आप बताइए, हम दर्पण में मुख कहां देखते हैं, समाज के बीच में या घर में? घर में देखते हैं। राजा ने सिंहासन पर समाज के बीच में दर्पण देखा। भाई, हम अकेले में तो अपने आप को समरते सुधरते हैं, पर समाज के बीच में भी हमको समरना सुधरना। देखा कान के पास बाल पक गए, सफेद बाल देखा। ये सफेद बाल हो जाना ये क्या है? ये भगवान का संकेत है। बोल राधे राधे। भगवान सावधान करते हैं। एक संत कहते थे, भगवान घंटी बजाते हैं। घंटी बजाई, सफेद बाल हो गए, घंटी बजाई, सावधान हो जा। काले बाल से सफेद हो गए, अपनी काली मां छोड़ दे। बालों ने अपनी काली मां छोड़ दी, तू भी अपनी काली मां छोड़ दे, बुरे काम करना छोड़ दे। भगवान ने सावधान किया, पर आदमी इतना चालाक, मेहंदी रगड़ रगड़
खिजाव रगड़ रगड़ कर सफेद बाल से काला कर लेता है। इतना चालू आदमी। भगवान ने कहा कितना चालू आदमी देखो, मैंने घंटी बजाई, मेरी बात मानी नहीं इसने, रुक जा देखता हूं। फिर दूसरी घंटी बजाई, उसकी आंख में कम दिखने लगा। आदमी गया बाजार में, बस बढ़िया लेंसदार चश्मा बना लिया। भगवान ने कहा ये तो बहुत चालू आदमी निकला, मैंने नेत्र कमजोर कर दी, फिर भी इसने चश्मा बनवा लिया। एक आदमी ने पूछा कि ठीक आंख के सामने कान क्यों बनाया गया? भगवान को पता था कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, चश्मा लगाओगे, तो चश्मा की डंडी कहां रखोगे? तो ये चश्मा की डंडी रखने की व्यवस्था। भगवान ने कहा अच्छा देखता हूं तुझे। तीसरी घंटी बजाई और उसके दांत तोड़ दिए, दांत टूट गए। आदमी गया बाजार में और डॉक्टर से असली से बढ़िया नकली दांत ज्वाइंट करवा लिया। भगवान ने कहा कितना चालू आदमी। आपको पता है दांत क्यों टूट जाते हैं बुढ़ापे में? भगवान सोचते हैं कि इसकी जठराग्नि मंद पड़ गई है, अब इसकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई, पर खाने की शक्ति कमजोर नहीं हुई है। बोल राधे राधे। भले ही पचे या न पचे, ये खाना बंद नहीं करेगा, इसलिए दांत तोड़ दिए कि भाई ऐसा खाओ जो पच सके। दाल चावल खाओ, लिक्विड पेय पदार्थ पियो, फल खाओ, कड़ा पदार्थ मत खाओ जिससे जठराग्नि ना पचा सके, क्योंकि वृद्धावस्था में जठराग्नि बंद पड़ जाती है। कितना भोजन करना चाहिए? आयुर्वेद कहता है पेट के 4 कोना होते हैं। अन्नीन द्वाभ्याम प्रपूर्येत, अन्न से 2 कोना भरना चाहिए। जलेन एकम, 1 कोना जल से भरना चाहिए। 3 कोना भर गए, और 1 कोना खाली रखना चाहिए श्वास के आने जाने के। कुछ लोग बढ़िया शादी विवाह में स्वादिष्ट भोजन मिला, बफर आदि में 4 कोना ठूस ठूस के अन्न से भर लेते हैं। सांस जल तक लेने के लिए, सांस लेने तक के लिए जगह नहीं रहती। उतना ही भोजन करो जितने से जठराग्नि सुगमता पूर्वक उसको पचाकर रस बने, फिर रक्त बने। सप्त धातुओं का निर्माण भोजन से ही होता है। इन सप्त धातुओं से ही हमारा शरीर संचालित होता है। बाल पक गए, राजा ने देखा। मानो तो ये बाल शिक्षा दे रहे हैं कि महाराज वृद्धावस्था आ गई आपको, और अपना पद जो है राम जी को सौंप दो। यही संदेश दिया बालों ने। गुरु के पास गए, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, मैं चाहता हूं श्री राम को युवराज पद दे दूं, अपने जीवन में एक शुभ कार्य हो जाए, फिर पता नहीं जीवन रहे या ना रहे। राजन, तुमने बहुत सुंदर विचार किया। यदि भगवान ने निर्विघ्न ये कार्य संपन्न किया तो निश्चित रूप से आप युवराज पद पर बिठाओ राम को। गुरु ने यदि क्यों लगा दिया? क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि ये कार्य नहीं होने वाला है। यदि मैं राजा को अभी बताऊंगा तो दुख हो जाएगा, और वो जानते हैं। राजा ने दूसरे ही दिन बाजे बजवा दिए, हल्ला हो गया। गुरुदेव ने कहा कि ये बाजे किसने बजवाए? गुरुदेव, मैंने बजवाया। मैंने तो कहा नहीं था, मैंने खुशी में बजवा दिए।
बोले अब श्री राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। इन्हीं बालों की ध्वनि देवताओं ने सुन ली, उनको पता चल गया श्री राम को राज्य तिलक हो रहा है। विचार किया राजा बन जाएंगे, रावण का वध नहीं होगा, निशाचरों का वध नहीं होगा, भगवान जिस कार्य के लिए आए वह कार्य संपन्न नहीं होगा, पृथ्वी का भार दूर कैसे होगा। सरस्वती को याद किया, मां हमारी सहायता करो, राज्य त्याग कर श्री राम वन को चले जाए। ऊंचे सरस्वती ने क्या कहा, ये कितनी ऊंची जगह में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, और कार्य क्या है, नीचा कार्य। ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकूं पराई विभूति, देखी न सकूं पराई विभूति। ऊंचे निवास नीचे कर तूती, ऊंचे निवास नीचे कर तूती, देखी न सकूं पराई विभूति, देखी न सकूं पराई विभूति, देखी न सकूं पराई विभूति, देखी न सकूं पराई विभूति। कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में, और विचार कैसा है, कितना नीचा विचार है। फिर भी राम की इच्छा जानकर सरस्वती अयोध्या में आई। सारी अयोध्या में सरस्वती घूमी, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी बुद्धि बिगाड़ दे वो। क्यों? सबके हृदय में प्रभु विराजमान है, भगवान विराजमान है, श्री राम के चरणों में भक्ति है। विषमता, देश बुद्धि कहाँ आती है, विकार कहाँ उत्पन्न होते हैं? जिस हृदय में राम नहीं होते। जिस हृदय में राम नहीं होते हैं, उसी हृदय में तो देश विषमता विकार उत्पन्न है। एक मिली सरस्वती को सारी अयोध्या में। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फिर। उसकी बुद्धि बिगाड़ कर, मंथरा की बुद्धि बिगाड़ करके, और चल बड़ा उत्सव मनाया जा रहा। मंथरा ने पूछा लोगों से क्या हो रहा है, तुमको पता नहीं? श्री राम को राज तिलक हो रहा है आज। मंथरा पहुंची कैकेयी के पास, मुंह लटकाए, दुखित, पूछा अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कौशल्या का दिन है, कौशल्या की प्रसन्नता का दिन है। क्यों? राजा राम को राज तिलक कर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या है? हमारे रघुकुल की रीति ही यही है कि बड़े बेटे को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। श्री राम राजा बने, तुमको तकलीफ क्यों है? मैं अपने लिए सोच नहीं कर रही हूं, तुम्हारे लिए सोच कर रही हूं। रानी जी ये बताओ, सूर्य कमल का पोषण करता है कि सुखाता है, जलाता है? बोले सूर्य देख करके तो कमल खिलता है, पर कब खिलता है? जब उसके जड़ में पानी हो। पानी ना हो तो जो पोषण पालन करने वाला, खिलाने वाला सूर्य है, वही जलाने वाला हो जाए। कहना क्या चाहती है? श्री राम तुम्हारे हितैषी हैं, पर
समय बदल गया। राजा ने तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया। समय पाकर के तुमसे पूछा, बात की, बताया नहीं। तो 15 दिन हो गए आज ये उत्सव चल रहा, तुमको पता ही नहीं क्या? 15 दिन से उत्सव चल रहा था? नहीं। रानी को असलियत जानना चाहिए, तब विश्वास करना था, पर नहीं। रानी ने कहा कि श्री राम मेरे से प्रेम करते हैं, मैंने परीक्षा लेकर देख लिया। रानी श्री राम पर संदेह करती है और विश्वास किस पर किया? मंत्रा पर विश्वास किया। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर हम संदेह करते हैं। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, उन पर संदेह करते हैं। दिमाग लगा देते हैं भगवान में और हृदय लगा देते हैं, मन लगा देते हैं संसार में। दिमाग लगाना चाहिए संसार में और मन लगाना चाहिए परमात्मा में। और आपको पता है कैकेयी ने बहुत बड़ा त्याग किया श्री राम के लिए। बचपन में एक बार कौशल्या को सबसे पहले मां कहकर पुकारा राम जी ने। कौशल्या ने राम जी के मुख में हाथ रख दिया, बेटा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। फिर मेरी मां कौन है? मां, मेरी मां, तुम्हारी मां बेटा कैकेयी है। और तुम किसकी मां हो? बोले मैं नहीं रहा, श्री राम की सौगंध है, जो कुछ मांगोगी वह मैं दूंगी। जैसे ही श्री राम की सौगंध खाई, महाराज वस्त्राभूषण धारण करने लगे, प्रसन्न हो गई। रानी ये रघुकुल है, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहि पर बचन न जाई। प्राण जाहि पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहि पर बचन न जाई। प्राण जाहि पर बचन न जाई। नहीं असत सम पातक पुंजा। नहीं असत पातक पुंजा। तेरे संग होने की होती के गुंजा। तेरे संग होने होती के गुंजा। रघुकुल की रीति प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जा सकता। मांगो। हाथ जोड़कर कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान दो, मेरा पुत्र भरत को राज तिलक। और हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक मांगती हूं दूसरे वरदान में मुनि वेश में 14 वर्ष के लिए श्री राम को वनवास। 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा कैकेयी ने? मंत्रा ने कहा था कि 15 दिन हो गए ये साज सजाते हुए, तैयारी करते हुए। 14 दिन तैयारी हुई, 15 दिन में तुमको पता चला। इसलिए एक एक दिन के लिए एक एक वर्ष का वनवास मांगा। एक 14 दिन से मुझे पता नहीं चला तो 14 वर्ष का वनवास। मुख कुमला गया, राजा रोने लगे। तुम हास परिहास तो नहीं कर रही कैकेयी? मुझे अच्छा लगा
मैं प्रातः काल ही भरत को बुलाकर राज तिलक करवा दूंगा, पर दूसरा वरदान में अभी भी तुम संशोधन कर सकती हो। श्री राम साधु है, क्या अपराध है उसका जो वन में भेज रही हो? राजन, आपने वचन दिया है, यदि वचन नहीं दोगे तो अपयश होगा तुमको। राजा ने सोचा कि मेरी मृत्यु की बात सुनकर के ये अपनी बात पलट देगी, क्योंकि कोई महिला, कोई पत्नी नहीं चाहती कि पति की मृत्यु हो जाए। पति की उम्र के लिए बड़े बड़े व्रत करती हैं महिलाएं, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान पूजन करती हैं कि हमारे पति की आयु बढ़े। तो सोचा कि मेरी मृत्यु की बात सुनकर के शायद बात से पलट ले। कैकेयी, श्री राम बन गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी ने कहा श्री राम बन नहीं गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा कहते हैं बन चले गए राम तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती राम बन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। तो राजा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि तुम किसकी मृत्यु चाहती हो? राजन, मैं मर गई तो आपको अपयश मिलेगा, लोग आपको बुरा कहेंगे, अपयश मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि आपको अपयश मिले। कितनी कठोर बन गई कैकेयी। कैकेयी से राजा दशरथ इतना प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि श्री राम से सबसे ज्यादा कोई अयोध्या में प्रेम करता था तो वह थी कैकेयी। श्री राम से सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी करती थी, इसलिए दशरथ महाराज का कैकेयी से प्यार था, प्रेम था। मोह नहीं था उसकी सुंदरता पर रीझ करके आसक्त नहीं थे दशरथ महाराज, क्योंकि यदि आसक्ति होती तो श्री राम को वन में भेजने के पश्चात भी आसक्ति उसमें रहती, पर नहीं। उन्होंने कहा मैं समझ गया कि इसी बहाने से मेरी मृत्यु है और तुम मेरे नजर के सामने से हट जाओ। प्रेम खत्म हो गया। क्यों? जान गए कि श्री राम से प्रेम नहीं करती। रात्रि भर राम राम कहकर के व्यतीत हुई। दिन चढ़ गया, उठे नहीं। लोगों ने सुमंत को पहुंचाया, सुमंत आए, देखा, ऐसा लगा कि चंद्रमा अमृत के बिना पड़ा है। श्री राम कहकर के करवट बल्दी प्रणाम किया। सुमंत ने, कैकेयी ने कहा कि इनके दुख का कारण राम है, राम को बुला कर के ले आओ। श्री राम के पास आए सुमंत जी, पिता के समान सम्मान किया सुमंत का। श्री राम ने प्रणाम किया। भगवान श्री राम जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, सम्माननीय हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोधम। जो गुरुजन, माता पिता सम्माननीय व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी आयु विद्या यश बल ये चार बढ़ते हैं। इसलिए माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरु के चरणों में प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद दो। आज हमारे बच्चों के संस्कार ही मिट गए हैं। क्यों? हम स्वयं संस्कारवान नहीं। हम स्वयं उस आचरण से युक्त हों तो हमारे बच्चे भी वही आचरण करेंगे। हम जैसा जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही करते हैं।
हम किसी के चरणों में प्रणाम करेंगे तो बालक भी चरणों में प्रणाम करेगा, हम पूजन करेंगे तो बच्चे भी पूजन करते हैं। हम अच्छा आचरण करें बच्चों के सामने तो बच्चे भी उसी आचरण से युक्त होते। सुमंत के चरणों में प्रणाम किया भगवान ने। प्रभु पिताजी आपको याद कर रहे हैं। पूजा में बैठे थे भगवान, पूजा के ही वस्त्र में चल दिए, राजसी पोशाक नहीं पहने क्योंकि वो जानते हैं राजसी पोशाक उतार करके मुनिवेश धारण करना ज्यादा कष्टप्रद होगा, इसलिए पूजा के ही वस्त्र पहने रहे। श्री राम ने आज तक दुख नहीं देखा, पहली बार पिता को दुखित देखा।